जय हिंद दोस्तों। आज हमारा देश में वोट के लिए सेना सेना करके पूरा देश चिल्लाते रहता है, पॉलिटिकल पार्टी चिल्लाते रहते हैं। दोस्तों आज बहुत बड़ा शर्मनाक बात आ गया हमारा सेना के ऊपर। दोस्तों पूंछ में तैनात थे आर्मी का जवान सूर्यकांत मिश्रा, उसका पिताजी को घर में घुस के यूपी का दबंग द्वारा अमेठी का अंदर उसको मार दिया गया पड़ोसी द्वारा। दोस्तों ये बहुत शर्मनाक बात है। दोस्तों ऐसा अक्सर हमारा देश में ऐसे होते रह रहे, अभी धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों कभी किसी का ज़मीन छीन लेना, कभी दबंग लोगों ने किसी को पीट देना सेना को, इस तरफ से घिनौना हरकत हमारा देश में हो रही। यूपी नहीं, हर जगह पे हो रहे, राजस्थान से लेके हमारा बंगाल से लेकर हर जगह पे हुई है। कोई फोर्स का कोई इज्जत नहीं है, लेकिन देशभक्ति का बात आता है ना तो सेनाचर को खुद को अपने आप को देशभक्ति वाला बात कहा जाता है। दोस्तों ये बड़ा शर्म की बात है। एक सेना है, उसको पिताजी को जो हमारा देश को सुरक्षा करता है, जो वो लोग रक्षा करते हैं, देश को ड्यूटी देता है बॉर्डर पे, तब आप लोग चैन से सोता है। लेकिन अक्सर क्या हुआ, उसके लिए क्या मिला, उसका पिताजी को मौत, किसी दबंग द्वारा पड़ोसी द्वारा उसको पिताजी को घर में घुस के हत्या कर दिया गया। और वो आके उसका डेड बॉडी जो हॉस्पिटल का बाहर उसका पिताजी का डेड बॉडी पड़ा है, वो खून में बह के वो रो रहे, अपना न्याय मांग रहा है। लेकिन क्या इस सरकार को नहीं दिखाई देता? क्या स्टेट गवर्नमेंट से लेके पूरा सरकार, हमारा जो देश का सरकार है, ये नाकाम है। आज कोई हर जगह पे नाकामी वाला बात करते हैं। दोस्तों आज एक सेना में रह के भी मैं 9 साल रह के आया हूँ दोस्तों, लेकिन इस तरफ से घिनौना हरकत एक की बात एक होती जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। हमारा देश में कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन सेना में राजनीति हमारा देश में हो रहे अक्सर, और होते रहेगा। कब तक ऐसे चलते रहेगा? दोस्तों आपको बता दूं, जो सूर्यकांत मिश्रा है उसका स्थिति अभी क्या हो सकता है, सोच सकता है किसी ने इसके पास में जाके खड़ा हुआ, इसके लिए कोई न्याय के लिए कोई मांगा? कुछ नहीं दोस्तों। तो हमारा देश का स्थिति दोस्तों ऐसे इतना बुरा स्थिति हो गया है, किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किसी पिताजी तक हत्या कर दिया गया। दोस्तों वो खुद सोचिए, अपना फैमिली को रख के 1000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर रह के बॉर्डर को सुरक्षा करता है, सिर्फ अपना जान बचाने के लिए। वो क्या बड़ा फैमिली का लड़का नहीं जाता है, जाता हमारा देश का किसान जवान मजदूर का बेटा जाता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए क्या मिला दोस्तों? उसको पिताजी को मौत, लास्ट तक उसका मौत के ऊपर चीख रहा, उसका बेटा अपना न्याय मांग रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए नाकाम है। सरकार कुछ नहीं करे दोस्तों। ये बड़ा शर्मनाक बात है हमारा देश के लिए। कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं, लेकिन सेना करते करते वोट के लिए राजनीति किया जाता है दोस्तों। किसी को मार दिया जाता है वोट के लिए, इलेक्शन के लिए, कुर्सी के लिए। लेकिन दोस्तों देशभक्ति वाला बात जरूर कहा जाता है हमारा देश में। दोस्तों ये भी बहुत शर्मनाक की बात है। दोस्तों आज उसका साथ हो रहा, हमारा जितना भी सेना है सबको इस विषय पे आवाज़ देना चाहिए। हमारा डिपार्टमेंट है, सेना को भी कम से कम आवाज़ देना चाहिए। नहीं तो आज उसका पिताजी हत्या हो रहे, और भी किसी का पिताजी हत्या हो सकता है, किसी का बहन का भी बलात्कार हो सकता है। धीरे धीरे अब देखिएगा आगे आके क्या होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हम लोग जवानों को इज्जत नहीं देता। देश की बड़ी बड़ी नेता, बड़ी बड़ी चमचा, बड़ी बड़ी जो देशद्रोही वाला बात करते हैं ना, जो देशद्रोही बोलते हैं, हम लोग देश का सेवा करते हैं इस तरफ से। यार देश के खिलाफ कोई नहीं बोलता, कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, किसी गलत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा उसको देशद्रोही माना जाता है दोस्तों। ऐसे हमारा देश का स्थिति है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कम से कम उसका पिताजी जो मारा गया, जिसको मारा गया, इनको कम से कम उसको फांसी होना चाहिए, और उस जवान को, हमारा देश का वीर जवान को न्याय मिले। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और देखिए क्या स्थिति है हमारा देश का। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों सेवा करने वाला अपने पापा की जान बचा पाए राम। अरे राम अपने पापा की जान बचा पाए। अरे राम अपने पापा की जान बचा पाए, दुनिया बचाए। अरे राम दुनिया बचावे वाले अपने पापा की जान बचा पाए, अपने पापा की जान बचा पाए। मेरा नाम सूर्य प्रकाश मिश्रा, मैं इंडियन आर्मी में तैनात हूँ और मैं पुंछ में हूँ। समस्या आज हम घर पे नहीं थे, हमारे पिताजी को मार दिए हमारे पड़ोसियों ने, घर में घुस के धारदार हथियार से मार के लिटा दिए, और महिलाओं को भी मारा। हमारे घर में कोई था नहीं सर। विवाद ही था कि हमारा दीवार प्लास्टर हो रही थी, उसके बीच में कोई था नहीं।
उसी बीच हमारे पड़ोसी 6-7 लोग थे, अशोक कुमार, वागीश कुमार, चंद्रभान, गौरव, सत्यम। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पुलिस ने इसके पहले भी काफी बार विवाद हुआ, पुलिस को मोड़ दिया गया, लिए नहीं, कोई सूचना नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं साहब। आज फिर एक बैग हमारे घर के ऊपर चढ़ के हमारे छत पे हमारे घर में घुस के, हमारे घर में कोई नहीं था इसलिए हमारे पिताजी को मार दिए। अभी हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। मैं खुद एक देश में सेवा करता हूँ, मैं खुद एक देश का जवान हूँ। मैं अपने पिता को नहीं बचा सकता तो मैं देश के लिए क्या करूंगा। मुझे आज बहुत शर्म महसूस हो रही है इस चीज के लिए कि मैं पूरे देश की रक्षा करने वाले मैं अपने परिवार को नहीं बचा पा रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए हमें प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और पकड़े जाए तुरंत 6 के 6 लोग। अगर नहीं होता तो मैं आत्मदाह करूंगा।